दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी डॉल के बारे में बताने वाली हूँ इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कईयों के तो कार एक्सीडेंट हो गए हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनके रिलेटिव मर गए हैं और इसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस डॉल के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई आम डॉल नहीं है जो बच्चे जिससे खेलते हैं। और अगर आपको इस डॉल के साए से बचना है तो इसके पास तो बिल्कुल मत जाइएगा। अभी ये डॉल ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में मौजूद है और इस गुड़िया को एक पवित्र शीशे में बंद करके रखा गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी जरूर देखें जिससे कि हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और भी ज्यादा अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये डॉल अभी ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में मौजूद है। ये म्यूजियम बिल्कुल सामान्य लगता है लेकिन दोस्तों ये दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक म्यूजियम है और यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो भी काफी ज्यादा डरे सहमे रहते हैं और यहाँ पर काम करने से भी काफी ज्यादा कतराते हैं। लेकिन अच्छी सैलरी मिलने के चक्कर में कुछ लोग मजबूर होकर यहाँ पर काम करते हैं क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी के साथ काम करना किसी को भी पसंद नहीं आएगा। दरअसल दोस्तों यहाँ पर मौजूद लोग इसलिए इस जगह से घबराते हैं क्योंकि इस म्यूजियम की ना तो जगह हॉन्टेड है और ना ही ये बिल्डिंग हॉन्टेड है और ना ही यहाँ पर मौजूद कोई सामान हॉन्टेड है, बस एक चीज को छोड़ के, और वो एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक डर के साए में रहती है। दोस्तों रॉबर्ट द डॉल इसका घर है ये म्यूजियम। दोस्तों अब इसकी फोटो देखकर आप इसे अच्छे से देखिए, आपको क्या लगेगा कि ये कोई भूतिया डॉल हो। और जितने भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद है जो ये कहते हैं कि भूत वूत कुछ नहीं होता, उनको इस डॉल के बारे में तो जरूर जानना चाहिए क्योंकि ये जैसी मासूम सी दिखती है वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों इस डॉल के आगे जाने की तो कभी सोचिएगा भी मत। दरअसल इस डॉल के लिए एक चैलेंज भी दिया गया था कि 10 मिनट इस डॉल के साथ अकेले रहना है, जिसके लिए लोगों ने 6 लाख रुपए तक का ऑफर ठुकरा दिया। इससे आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ये गुड़िया कितनी ज्यादा खतरनाक है जो कि 10 मिनट भी कोई इसके आगे खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन अब कोई इंसान इस भूत प्रेत को माने या फिर ना माने, लेकिन जब इस गुड़िया के सामने आने की बारी आती है तो हर कोई दुम दबाकर भाग जाता है। अब आप फोन में तो इसे देख रहे हो, इससे तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस म्यूजियम के अंदर चले गए और आपने इसकी आंख से आंख मिलाई तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि इसकी मौजूदा नेगेटिव एनर्जी कब आपके अंदर आ जाएगी और वो इतनी आसानी से पीछा भी नहीं छोड़ेगी आपका। और कई लोगों ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया है कि जब उन्होंने मुश्किल से इस म्यूजियम में घुसकर और जितनी बार भी उन्होंने फोटो खींचने की कोशिश की, हर बार उनका कैमरा ब्लर होता जाता था। फिलहाल दोस्तों भूतों की मूवीज तो आपने देखी होगी और उन मूवीज में सबसे ज्यादा डरावनी और फेमस मूवी है द कॉन्जरिंग। और इस मूवी में जो भूतिया गुड़िया एनाबेल दिखाई गई थी, लेकिन इस रॉबर्ट डॉल के आतंक के सामने एनाबेल तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये एनाबेल से तो कई गुना ज्यादा खतरनाक है। और जैसे ही कोई इंसान इस म्यूजियम में जाकर इस गुड़िया की आंख में आंख मिलाता है और उसे उसके ही रिश्तेदारों की मौत होती हुई नजर आने लगती है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर जब ये डॉल इतनी ज्यादा खतरनाक है तो ये डॉल आई कहां से। दरअसल ये गुड़िया 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अब इस डॉल की कहानी शुरू होती है सन 1904 में। अमेरिका का एक परिवार की वेस्ट आइलैंड में रहता था और उनके ही परिवार में रॉबर्ट ऑटो नामक 4 साल का एक बच्चा था और उस लड़के के डैड का नाम था थॉमस और मॉम का नाम था एलिजाबेथ। और एक गौर करने वाली बात यह है कि उनके घर में एक नौकरानी भी थी, लेकिन उसके बारे में अभी तक किसी को इतनी जानकारी नहीं है। और हैरान करने वाली बात यह है कि उस नौकरानी ने ही रॉबर्ट को वो डॉल दी थी गिफ्ट में और उस बच्चे को वो डॉल इतनी पसंद आई कि उसने उस डॉल को अपना ही नाम दे दिया था। और उस बच्चे को उस गुड़िया से इतना लगाव हो गया था कि वो उसके साथ ही खेलता था, खाता था और उसके लिए एक अलग जगह भी बनाई थी उसने अपने घर में। अब शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर एक दिन एक अजीब सी घटना हो गई उस परिवार के साथ। और परिवार में सारे सदस्य सो रहे थे और रात के 3 बज रहे थे और बच्चा भी अपने कमरे में ही था। तो उस समय अचानक से उसके मॉम डैड को बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही वो रॉबर्ट के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि बच्चा डरा सहमा सा था और अपने ही कमरे के कोने में छुपा हुआ था।
जैसे कि उसने कोई बहुत ही डरावनी चीज देख ली हो। और उसके मॉम डैड ने बहुत सवाल किए, लेकिन वो बच्चा इतना डर गया था कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। और उस बच्चे ने अपनी फिंगर से इशारा किया उस डॉल की तरफ, और उसके कमरे में वो डॉल एक चेयर पे बैठी हुई थी। लेकिन उसके मॉम डैड उस समय समझ नहीं पाए कि आखिर उनका बेटा क्या कहना चाहता है और वो इतना डरा हुआ क्यों है उस डॉल को लेकर। और उसके मॉम डैड को लगा कि रॉबर्ट शरारत कर रहा है। तो उस बच्चे ने अपने मॉम डैड से कहा कि ये डॉल अभी अचानक से चलने लगी थी। और रॉबर्ट के पेरेंट्स ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और वो बच्चे को समझाकर बहला फुसला कर वहाँ से अपने रूम पर चले गए। इस टाइम पर उस बच्चे की बात पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया, तो उस बच्चे ने उस गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया और वो जाकर सो गया। 1 महीने तक तो कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल था। लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ जो कि काफी ज्यादा डरावना था। उस टाइम पर घर के सभी लोग घर के नीचे वाले फ्लोर पर थे, तो अचानक से उन्हें ऊपर वाले रूम से एक इंसानी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई दूसरी भाषा में कुछ बोल रहा हो। तो उस समय रॉबर्ट के मॉम डैड भागकर उस कमरे की तरफ गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर उस दिन की तरह ही रॉबर्ट डॉल बेड में बैठकर दरवाजे की तरफ घूर रहा था। अब इस चीज पर रॉबर्ट के पेरेंट्स ने भरोसा किया, क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी और वो समझ गए कि इस गुड़िया के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी तो जरूर है। और उसके बाद उनका परिवार इतना घबरा गया था कि उन्होंने इस गुड़िया को एक स्टोर रूम में बंद कर दिया। अब 20 साल बाद वो बच्चा बड़ा हो गया और उसने शादी भी कर ली और अपने परिवार के साथ वो किसी दूसरे घर में रहने लगा। लेकिन रॉबर्ट के पेरेंट्स तब भी उसी पुराने घर में रहते थे जहाँ पर वो डॉल मौजूद थी। और कुछ सालों बाद रॉबर्ट के मॉम डैड भी बूढ़े होकर मर जाते हैं और उस टाइम पर रॉबर्ट अपने पुराने घर में लौट कर आता है अपने परिवार के साथ। और अपनी वाइफ के साथ बातें करते समय वो उस डॉल को लेकर आता है और अपनी वाइफ को दिखाता है और बचपन में घटी सारी घटना के बारे में अपनी बीवी को बताता है। अब बहुत समय इस बात को बीत चुका था और उसके बाद कुछ ऐसी डरावनी चीज इनके साथ नहीं हुई थी और रॉबर्ट बचपन की वो घटी हुई घटनाओं को सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन ये सारी बातें सुनकर उसकी वाइफ काफी ज्यादा डर गई थी और उसके बाद ये हस्बैंड वाइफ ने यही डिसाइड किया कि वो इस डॉल को कमरे में ही बंद रखेंगे। एक दिन इन दोनों को ऊपर के कमरे से कोई आवाज आने लगी और जब वो ऊपर जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वो गुड़िया बेड पर सीधे बैठी हुई है। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ यही सोच रहे थे कि घर के अंदर उन दोनों के अलावा कोई नहीं रहता और एक बंद कमरे के अंदर ताला लगाई हुई गुड़िया अपने आप ही कैसे आ गई बाहर। और ऐसा होने के बाद रॉबर्ट जब अपने बचपन की बात को याद कर रहा था तो उसको ये बात समझ आ गई थी, ये गुड़िया एक शैतानी गुड़िया है। और अब अपने परिवार को बचाने के लिए उसने सोचा कि वो इस गुड़िया को फेंक देगा या फिर जला देगा। लेकिन फिर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि अगर वो इस गुड़िया को फेंक देंगे या फिर जला देंगे तो जो वो नकारात्मक शक्ति है वो कहीं गुस्सा ना हो जाए। और फिर उन्होंने चर्च से एक पादरी को बुलाया और पूरी तरीके से शैतान को कब्जे में करने वाले तरीके को अपनाया। और फिर उन्होंने उस गुड़िया को एक पवित्र शीशे में अपने ही घर की अलमारी में बंद कर दिया। और उसके बाद रॉबर्ट और उसकी वाइफ की जिंदगी तो बच गई और वो 1974 में गुजर गए। और उसके बाद मार्टिल र्यूटर, इन्होंने इस घर को 1974 में खरीदा और 1994 तक ये उनके ही पास था। लेकिन उन्होंने इस गुड़िया को छेड़ने की जरा भी कोशिश नहीं की। पर अचानक से सन 1994 में मार्टिल र्यूटर ने उस घर को बेच दिया। और उन्होंने इस घर को इस तरीके से क्यों बेचा, ये बात मार्टिल ने किसी को भी नहीं बताई। और उसके बाद इस घर को जिसने लिया वो आज तक इस घर का ओनर है और इस समय ये घर एक गेस्ट हाउस की तरह चल रहा है। अब इतनी हॉन्टेड प्लेस होने के बाद भी आप ये सोचेंगे कि लोग यहाँ पर गेस्ट हाउस की तरह कैसे रह सकते हैं। दरअसल ये जगह हॉन्टेड नहीं है, बल्कि वो गुड़िया भूतिया है। दरअसल हुआ ये था कि जिस आदमी ने उस घर को खरीदा था 1994 में, और जब उसने उस घर के आस पड़ोस के लोगों से उस गुड़िया की कहानी जानी तो वो इस गुड़िया से पीछा छुड़ाना चाहता था और वो उस डॉल को उठाकर ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में लेकर चला गया। और वहाँ जाकर उसने इस म्यूजियम में इस
इस डॉल को डोनेट कर दिया और तभी से ये गुड़िया इस म्यूजियम में मौजूद है। लेकिन ये गुड़िया जहाँ भी जाती है वहाँ अपना खौफ फैला देती है और कुछ ऐसी डरावनी चीजें म्यूजियम में भी होने लगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले अब इस गुड़िया के बारे में इतनी बातें जानने के बाद आपके दिमाग में ये तो आएगा कि 1904 में ये गुड़िया एक नॉर्मल डॉल बनाने वाली फैक्ट्री में बनी होगी, फिर आखिर ये भूतिया बनी कैसे? दरअसल उस घर के आसपास के लोग जो कि सालों से उस जगह पर रहते हैं वो ये कहते हैं कि 1904 में जो नौकरानी इस घर में काम करती थी उसे इस घर के लोग मारते थे और वो नौकरानी उस घर में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन नौकरानी के पास पैसे की कमी थी और वो अमीर परिवार था, इसलिए वो वहाँ पर काम करती थी और वो जरा सी भी गलती कर दे तो रॉबर्ट के मॉम डैड उसे मारते थे और इसी वजह से उस नौकरानी ने उस परिवार को सबक सिखाने के लिए दुकान से एक नॉर्मल गुड़िया खरीदी और उस गुड़िया पर काला जादू किया और किसी न किसी तरीके से इस गुड़िया के अंदर नकारात्मक ऊर्जा भर दी और अपना बदला पूरा करने के लिए उसने रॉबर्ट को ये गुड़िया गिफ्ट के रूप में दी थी। और दुनिया में मौजूद बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के ग्रुप्स ने ये गुड़िया कहाँ बनी इसका पता करने की पूरी कोशिश की तो उन्हें ये बात पता चली कि इस गुड़िया को स्टिफ नामक एक कंपनी ने बनाया था और दुकान वाले ने ये बताया कि उनकी दुकान पर ये गुड़िया बाहर से लगी हुई थी ताकि बच्चे इस गुड़िया को देखकर दुकान में आकर खिलौने खरीदे, जिससे कि ये पता चला कि ये डॉल बेचने के लिए नहीं थी बल्कि डेकोरेशन का एक हिस्सा थी जिसे कि उस नौकरानी ने वहाँ से चुरा लिया था। और इस पर बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने ये भी बताया कि आपके घर में हजारों चीज मौजूद क्यों ना हो लेकिन भूत प्रेत ज्यादातर गुड़िया या फिर खिलौने में ही घुसने की कोशिश करते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्माएं मरने के बाद एक ऐसी जगह ढूंढती है जो कि हूबहू उस तरीके की हो जैसा कि उनका शरीर था, यानी कि कुछ ऐसी चीज हो जिसके 2 हाथ हो, 2 पैर हो, सर हो और जो जो चीजें इंसान के पास है वो सारी चीजें हो और इसीलिए आत्माएं गुड़िया के अंदर आसानी से प्रवेश कर लेती है। दरअसल जब पहली बार इस म्यूजियम में ये गुड़िया आई थी तो कोई इससे नहीं घबराया था, लेकिन कुछ टाइम बाद लोगों ने ये नोटिस किया कि ये गुड़िया जहाँ पर रखी हुई है वहाँ से अलग अलग हंसने की आवाजें आती हैं और म्यूजियम में काम करने वाले लोगों का ये कहना है कि ये गुड़िया का चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते रहते हैं और उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई इसके सामने आकर इसका मजाक उड़ाता है तो उसकी जिंदगी तो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है, या तो वो मर जाता है या फिर उसके साथ बहुत ही बुरी घटना हो जाती है। तो दोस्तों ये थी उस डरावनी भूतिया गुड़िया से जुड़ी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर